तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में थे और बोल रहे थे कि इसको लेकर वीडियो बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया को लेकर बच्चे कंफ्यूज थे और इसमें डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ रहा था वीडियो को लेकर। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि आपके परीक्षा भवन में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी देखने को मिलता है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। सन 1962 में इसको चयन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए और याद रखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया सभी के लिए है, चाहे वो आप साइंस से है, चाहे आर्ट्स से है, चाहे कॉमर्स से, किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, सभी के लिए है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो खुदाई हुआ था हड़प्पा में हुआ था, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है हड़प्पा, वो आपका सही उत्तर होगा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। यानी कि जो दुर्ग चारों तरफ से जो घेरा लगाया गया था वो घिरा हुआ नहीं मिला है, पूछा गया दोस्तों, नहीं। तो लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नहीं मिला है, तो लोथल आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको देखने को मिलता है लोथल, वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों। और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा एक स्नानागार मिला है जहाँ पे लोग बहुत सारे कार्य में लोग स्नान करते होंगे, पूजा करते होंगे, यानी कि वहाँ पे नहाने का व्यवस्था किया गया था। साथ ही साथ जो भी जैसे हम लोग अभी स्विमिंग पूल में नहाते हैं सारा व्यवस्था होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो वो कहाँ से मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा, वो मिला है दोस्तों मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूँ तो इस सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन का अगर केंद्र माना जाता है वो चनहुदड़ो को माना जाता है दोस्तों। किसको, चनहुदड़ो। तो बहुत ही फेमस जगह है चनहुदड़ो, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, चनहुदड़ो, क्लियर। तो चलिए तो अब बात करेंगे छठा प्रश्न। छठा नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। दोस्तों मेलुहा जो शब्द का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग में किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में जो मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था वो हड़प्पा सभ्यता के लिए होता था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही सा उत्तर होगा, क्लियर। तो चलिए देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको मैंने ऊपर में बताया था लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे देखिए दोस्तों 8वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों, रावी नदी। और यहाँ पे सिंधु नदी भी है, रावी नदी भी है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं पता है, बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिंधु मानेंगे, क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जिस कारण से सभी को लगेगा कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, तो सिंधु नदी इसको मार के चले आएंगे। लेकिन नहीं, जो हड़प्पा है ना दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों, रावी नदी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। चलिए
ठीक है। और सिंधु है मोहनजोदड़ो के किनारे, ठीक है ना। आगे 9वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो देखिए दोस्तों, वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे सोना। तो आपका दक्षिण भारत क्या है, आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है सी कर्नाटक, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सोना प्राप्त करते थे, आपको चाहे तो ऑप्शन में दक्षिण भारत दिया हुआ रहेगा, जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटक आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। दोस्तों, जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है वो बहुत फेमस बंदरगाह रहा है, आपको पता ही है। गुजरात इसके लिए फेमस है दोस्तों, गुजरात का लोथल। तो लोथल आपका ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ प्रमाण मिला है, तो बंदरगाह जो है वो दोस्तों लोथल है। तो लोथल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए चीज़ों को हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे ताकि वहाँ पे ऑप्शन आपको कुछ भी दे दे, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को पुनः एक बार सुनिएगा ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लें। 11वां नंबर प्रश्न बात करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको बताना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग का बहुत ही प्राचीन सभ्यता है ना, और इसका किसके देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे दोस्तों, नहीं में पूछा गया है, तो आपको एक बताना है ना। तो देखिए, ये चीन के साथ नहीं था, बाकी बात हम लोग को ईरान के भी साक्ष्य मिलते हैं, मेसोपोटामिया के साक्ष्य मिलता है, अफगानिस्तान का साक्ष्य मिलता ही मिलता है, लेकिन चीन के साथ उस तरह से साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए, और आगे 12वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आपको बताने का चाहता हूँ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो राजस्थान के कालीबंगा से मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है कालीबंगा, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, जहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे 13वां प्रश्न बात करेंगे। 13वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा वासी को लाजवर्ध मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो ये सूत्रघई से प्राप्त करते दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। जो हड़प्पा वासी थे लाजवर्ध मणि प्राप्त करते थे वो शत्रुघ्नी से प्राप्त करते थे, यानी कि ऑप्शन 2 सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे 15वां प्रश्न बात करेंगे। 15वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर माना जाता है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिए एक बार, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जगह जो है वो मोहनजोदड़ो के पास है। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर 1 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए, तो अब बात करेंगे दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते हैं लिपि का नाम क्या है, लेकिन विशेषता यह रही है कि यह जो लिपि है दोस्तों दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। एक बात आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए, जो ये लिपि है हड़प्पा सभ्यता की दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपका 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है। जो कुल है ना दोस्तों, वो किसके लिए किया गया था पता है, वो परिवार के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है परिवार, वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से बात करेंगे 17वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो महाभारत के रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वेद व्यास, वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध चला था पता होना चाहिए आप सभी को 18 दिनों तक चला था दोस्तों। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 देखने को मिलता है 18 दिन,
वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। चलिए अगला देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न। और देखिए वीडियो को देखे वैसे, इसके बाद बहुत सारे वीडियो आने वाला। आपको लग रहा है ना कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे नहीं, आपको वीडियो देखना होगा। 5-6 वीडियो में बना दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देख लीजिए, बस उतना ही कीजिए, एग्जाम हॉल में आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। 19वां नंबर देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था, ठीक है। मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, विपुल सत्तात्मक था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी क्या है। तो देखिए महाभारत कालीन जो समाज था दोस्तों, उसका जो स्वरूप था वो, ठीक है, पितृसत्तात्मक था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है पितृसत्तात्मक, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 19 का एक। इसी प्रकार से बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। 20वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मनुस्मृति में तो विवाह का बात किया गया है, शादी की जो बात की गई है वो 8 प्रकार की बात की गई है, ठीक है। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी देखने को मिलता है 8, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितने भी मैंने प्रश्न बताया 20 का 20 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसे भी देखना ना भूले दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।